तो जय हिंद मेरे साथियों, यहाँ पर हम पूरे सिलेबस का जो आपका सिलेबस है यूपीपी और अन्य जगहों का जो हिस्ट्री पूछी जाती है ना, उसका पूरा सिलेबस हम रिवीजन करने वाले हैं। तो बस आप लोग बस क्या करिएगा, फास्ट मोड में रिवीजन करिएगा, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना रिवीजन कराने वाले हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर, पहले आपको मैं बता दूँ। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज आपका, क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, गुलाम वंश से पहले। गुलाम वंश से पहले क्या था उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे। तो पहले क्या आता है, महमूद गजनवी, ठीक है ना। तो महमूद गजनवी क्या था, 998 एडी में क्या हुआ, गद्दी पर बैठा। कब बैठा, 998 एडी में क्या बैठा, गद्दी पर बैठा। अगर कोई पूछेगा कि महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा, महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा 998 एडी में, ठीक है ना। अब इसमें इसने क्या किया, सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक बना। ये क्या बना, सुल्तान और गाजी की जो उपाधि थी उसको धारण करने वाला प्रथम शासक बना। और ध्यान समझिएगा, पहला नंबर हमने क्या पढ़ा, महमूद गजनवी 998 एडी को गद्दी पर बैठा। दूसरा हमने पढ़ा कि सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक ये बना, ठीक। और इसके कुछ अन्य नाम भी थे। नाम क्या थे, यामीन उद्दौला, यामीन उल विल्ला, बुल सिकन, मूर्ति भंजक। मतलब ये मूर्तियों को बहुत तोड़ता था, ठीक है ना। जो क्या था यहाँ पर, जो महमूद गजनवी था, ये हमारे जो हिंदू धर्म की जो मंदिरें थी ना उनको तोड़ने का भी काम किया, ठीक है ना। और इसका यामीन उद्दौला भी नाम था। तो कब बैठा, 998 ईस्वी में बैठा। इसने सुल्तान व गाजी की धारण प्रथम शासक बना, ठीक है ना। और भारत पर आक्रमण इसने कब किया था, 1000 एडी में किया था। अगर कोई पूछे, ऑप्शन आपसे पूछेगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो कब किया था, 1000 एडी में किया था, ठीक। ये आपको कर देना है। पहला सफल आक्रमण उसका कब हुआ था, उसका जो पहला सफल आक्रमण था वो 1001 एडी में हुआ, ठीक है ना। और इसने वैहिंद का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ वैहिंद, पहला इसको वैहिंद का युद्ध, कौन सा युद्ध जीता। अगर आपसे पूछा था एग्जाम में कि इसने अपना पहला युद्ध कब लड़ा, तो इसने अपना पहला आक्रमण किस पर किया, आक्रमण किया जयपाल पर, ठीक है ना। जयपाल वर्सेस गजनवी की लड़ाई हुई और उस युद्ध को क्या कहा गया, वैहिंद युद्ध कहा गया। क्या कहा गया, वैहिंद युद्ध कहा गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया कि जो महमूद गजनवी है वो 928, अगर यहाँ पर देखा जाए ऊपर, तो यहाँ पर उसने 998 एडी में गद्दी पर बैठा। कब बैठा, 998 एडी पर गद्दी पर बैठा। इसने सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। और इसका जो अन्य नाम था क्या था, यामीन उद्दौला, यामीन उल विल्ला, बुत सिकन, मूर्ति भंजक, ठीक। अब देखिए, अब इसने आक्रमण कब किया था, 1000 एडी में किया था, ठीक। इसका पहला सफल आक्रमण कब हुआ, 1001 एडी में हुआ। वैहिंद का युद्ध कब होता है, तो जयपाल और गजनवी के बीच होता है 1001 एडी में। तो इतनी बातें आपको याद हो गई। चलिए अब देखते हैं, इसने 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। और 1005 में मुल्तान पर आक्रमण किया। पूछा जाता है आपको कि महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था, तो महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। आप आंख बंद करके अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे, या आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। और 1005 में मुल्तान पर आक्रमण किया इसने। पूछा जाएगा क्वेश्चन में आपसे कि मुल्तान पर आक्रमण किसने किया था, तो मुल्तान पर आक्रमण किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। और पूछा जाता है कि मुल्तान पर आक्रमण करने वाला शासक महमूद गजनवी किस वर्ष में आक्रमण किया था, तो आप बता देंगे 1005 एडी में किया था। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। पहला आक्रमण इसने मुल्तान पर, मतलब 1005 में मुल्तान पर किया। पहला आक्रमण इसमें जयपाल पर किया था, ठीक है ना, जिसे वैहिंद का युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या जाना है, वैहिंद का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको समझ में आई। उसका देखिए, 1008 में कांगड़ा पर आक्रमण किया। कब किया, कांगड़ा पर आक्रमण किया। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और देखिए, पूछा जाता है इसने 17 बार आक्रमण किया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट आपको 4 रट लेना है।
1000 तीन रटेलना 1005, 1008 और 1018। 1005 में मुल्तान पर आक्रमण किया, 1008 में कांगड़ा पर किया और 1018 में कन्नौज पर किया। तो आप क्या कह सकते हैं, मुल्तान, कांगड़ा, मुकांक या मुकांक कह सकते हैं। तो 5, 8, 18, 5, 8, 18 मुकांक आप इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। तो पहला आक्रमण मुल्तान पर, क से कांक मतलब कांगड़ा, क से कन्नौज, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मुकांक इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो 5, 8, 18, ठीक है ना। तो जो महमूद गजनबी था उसने कब आक्रमण किया, 1005 में मुल्तान पर, 1008 में कांगड़ा पर, 1018 में किस में किया था, 1018 में इसने किया था कन्नौज पर। ठीक, ये आप याद कर लिए। चलिए, और मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से याद करवा दूंगा जो आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। और कालिंजर का किला, जो कालिंजर का किला है कहाँ पड़ता है, बांदा यूपी में पड़ता है, जो कि प्रयागराज के पास ही है। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। गुर्जर शासक ये थे जो थे कन्नौज पर, कौन थे, राज्यपाल गुर्जर थे। तो राज्यपाल गुर्जर किससे संबंध रखते थे, वो गुर्जर शासक से संबंध रखते थे। ठीक, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। महमूद गजनबी कब आया, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे महमूद गजनबी कब आया। 998 एडी में आया, 998 एडी में। उसने पहला आक्रमण कब किया, 1001 एडी में किया। और किस पर किया, बैहिंद के युद्ध के नाम जाना था। और राजपाल और किस पर किया था, राजपाल और किसके, महमूद गजनबी के बीच हुआ था। चलिए, इतना बात आपको याद है। और मैं आपको फिर ट्रिक बताया ना, क्या मुकांक, मुकांक बताया ना। तो 1005 में उसने कहाँ पर आक्रमण किया, मुल्तान पर। 1008 में कहाँ पर किया, कांगड़ा पर। 1018 में कहाँ पर किया, इसने किया मेरे प्यारे दोस्त कन्नौज पर किया, जो कि राज्यपाल गुर्जर थे। ठीक, ये आपको समझ में आया। चलिए, कालिंजर, इसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला शासक था। इसके अन्य नाम भी आपको हमने बताया। चलिए, कालिंजर अभियान की बात करें। कालिंजर अभियान में विद्याधर चंदेल शासक थे। क्या थे, विद्याधर चंदेल शासक। ठीक, और इनके पिता का नाम राजा गांडा था। और देखिए, अब चलिए, अब इसने 1025 में कहाँ, कौन सा आक्रमण किया, 16वां आक्रमण किया। मैंने आपको 3 आक्रमण ऊपर बताया, 1005, 1018 और 1008। 1005 में कहाँ पर किया इसने, 1005 में मुल्तान पर किया। 1008 में कहाँ पर किया, कांगड़ा पर किया। और 1018 में कहाँ पे, कन्नौज पर किया। और अब 16वां आक्रमण इसने किया कब, 1025 ईस्वी में किया। और इसने, ध्यान दीजिएगा, इसने 1025 में 16वां आक्रमण किया, जो कि सोमनाथ मंदिर था। क्या था, सोमनाथ मंदिर। और इसने बहुत ज़्यादा क्या किया था, आक्रमण मचा दिया था। इस समय यहाँ पे शासक कौन थे, यहाँ पर इस समय शासक थे भीम प्रथम। कौन थे, भीम प्रथम थे मेरे प्यारे दोस्त, जो कि चालुक्य वंश से रखते थे। अब देखिए, जब इसने आक्रमण किया 1025 में, 16वां आक्रमण किया, कहाँ पर किया, सोमनाथ मंदिर में किया, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। तो आपसे पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो सोमनाथ मंदिर आपकी कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है ना। और इस समय शासक कौन था, भीम प्रथम शासक था। कौन था, भीम प्रथम शासक था। तो हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण था। इसने जो आक्रमण किया ना, इसने आक्रमण किया 1025 में, 16वां आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर पर किया। और सोमनाथ मंदिर में गुजरात में है, जो कि इसका प्रथम शासक, इसका उस समय शासक कौन था, भीम, भीम प्रथम थे। ठीक, अब देखिए, अब इसने इतनी ज़्यादा यहाँ पर लूटपाट मचाई, लोगों को काटा, बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाई यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ता है। फिर इसका आ जाता है अंतिम जो आक्रमण था, 1027 ईस्वी में था। तो इसके जो मुख्य आक्रमण थे आपको मैंने बताया, 5 में, 8 में, 18 में। 5 में कहाँ किया, कांगड़ा में। 5 में मुल्तान पर किया। 1008 में कहाँ पर किया, कांगड़ा में किया। और 1018 में इसने कहाँ किया, कन्नौज पर किया। और 1025 में इसने 16वां आक्रमण किया। और कहाँ पर किया, सोमनाथ मंदिर पर किया, जो कि इसने बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई वहाँ पर। और 1027 की बात करेंगे तो इसने अपना अंतिम आक्रमण किया, वो कहाँ किया, खोखरों के विरुद्ध किया। खोखरो एक प्रजाति थी, जात थी, उस पर इसने अपना आक्रमण किया 127 में। और इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 में। अगर हम लेखक की बात करेंगे, समकालीन लेखक इसके कौन थे, फिरदौसी थे। कौन थे, फिरदौसी थे। ठीक, और
शाहनामा पुस्तक किसने लिखी? फिरदौसी कौन सी पुस्तक लिखी? शाहनामा। बहुत ज़्यादा पूछा था मेरे प्यारे दोस्त, फिरदौसी की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो फिरदौसी की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? शाहनामा पुस्तक और ईरान का महाकाव्य, ये आप लिख लेंगे। शाहनामा, ईरान का महाकाव्य, ये फिरदौसी के हैं। ये किसके समकालीन पूछा जाता है? फिरदौसी किस मुगल शासक के, मतलब किस शासक के समकालीन लेखक हैं? तो आपसे पूछा जाता है फिरदौसी ये महमूद गजनवी के शासनकाल के हैं, ठीक है ना। ईरान का महाकाव्य और अलबरूनी किताब उल हिंद लिखा है इन्होंने। इसमें कौन कौन सी लेखक लिखी? शाहनामा पुस्तक लिखा। फिरदौसी ने क्या क्या लिखा है? शाहनामा लिखा है और ईरान का महाकाव्य लिखा है। क्या लिखा है? शाहनामा लिखा है और ईरान का महाकाव्य लिखा है। अलबरूनी की बात करेंगे तो किताब उल हिंद, क्या? किताब उल हिंद, तारीख ए हिंद और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। क्या था? पुराणों का अध्ययन करने वाला यह प्रथम मुसलमान था, ठीक है ना। अब उतबी की बात करें, उतबी भी एक बहुत महान लेखक थे। तो यहाँ पर किताब उल यामनी इन्होंने लिखा और तारीख ए सुबुक्तगीन, क्या लिखा? तारीख ए सुबुक्तगीन। अब हमने यहाँ पर किन्ने लेखक को पढ़ा? फिरदौसी को पढ़ा। फिरदौसी की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है शाहनामा पुस्तक है, ईरान का महाकाव्य है। फिरदौसी कौन कौन सी है? आप आंख बंद करेंगे और हमारी बातों को सुनेंगे और रिवीजन करेंगे अपने मन में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा चीज़ याद करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिरदौसी, फिरदौसी क्या लिखा है? शाहनामा लिखा और ईरान का महाकाव्य। क्या लिखा है? शाहनामा लिखा और ईरान का महाकाव्य लिखा। दूसरे नंबर की बात करेंगे, अलबरूनी की बात करेंगे। अलबरूनी ने क्या क्या लिखा? अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखा। क्या लिखा? किताब उल हिंद लिखा और तारीख ए हिंद लिखा। क्या लिखा? तारीख ए हिंद लिखा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था, ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि फिरदौसी ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? शाहनामा लिखा, शाहनामा और ईरान का महाकाव्य। अलबरूनी किताब ए हिंद और तारीख ए हिंद, पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान था। उतबी की बात करें, किताब उल यामनी, इन्होंने क्या लिखा? उतबी क्या लिखा था? किताब उल यामनी। और वैहाकी ने क्या लिखा था? तारीख ए सुबुक्तगीन, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे पास दूसरा शासक आता है मोहम्मद गौरी। तो मैंने आपको बताया ना किसके बारे में हमने आपको पढ़ा था? महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा था। महमूद गजनबी, अगर यहाँ पर देखा जाए मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो जो महमूद गजनबी था, महमूद गजनबी कब आता है? 998 एडी में आता है। और आक्रमण के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसने कौन कौन से मुख्य आक्रमण? 1005, 1018 और 1025 और 1027। 1025 में कहाँ किया? सोमनाथ मंदिर पर किया। 1000 अगर 27 की बात करें, किसने कहाँ किया? खोखरों के विरुद्ध युद्ध किया। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई महमूद गजनवी के बारे में। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो चीज़ें हैं आपको आंख मूंद कर अच्छी तरीके से पढ़नी है और अच्छी तरीके से समझनी भी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, इनका अन्य नाम क्या था? शिहाबुद्दीन। इनका अन्य नाम, मोहम्मद गौरी का अन्य नाम शिहाबुद्दीन। किस शासक का अन्य नाम था? तो मोहम्मद गौरी का था। और मोहम्मद शाम इनका नाम था। तो इसने शासन कब कब किया? 1073 से 1206 ईस्वी तक। काफ़ी लंबा इसका शासनकाल भी रहा। कब कब रहा? 1073 से लेकर 1206 ईस्वी तक, ठीक है ना। इसे क्या मिला था? गौर प्रदेश मिला था। क्या मिला था? गौर रीजन मिला था, जहाँ पर ये अपना शासक कर रहा था। तो इसका शासनकाल क्या था? 1173 से 1173 से लेकर 1206 ईस्वी तक इसका शासन रहा। और किसका रहा? मोहम्मद गौरी का, ठीक। इसे गौर प्रदेश मिला। और आपसे पूछे हम तो इसके प्रमुख मतलब जो महमूद गजनवी था, इसने 1005 में कहाँ पर आक्रमण किया? तो कहाँ किया? मुकांक। मैंने आपको ट्रिक बताया, मुकांक। कहाँ पर? मुल्तान में किया। कहाँ किया? मुल्तान में किया। 1008 में कहाँ पर किया मेरे प्यारे दोस्त? 1008 में इसने किया कांगड़ा पर किया। कहाँ पर किया? कांगड़ा पर किया। 1018 में इसने कहाँ पर किया? 1018 में इसने कहाँ किया मेरे प्यारे दोस्त? कन्नौज पर किया। तो महमूद गजनवी पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी ने मुख्य मतलब 1008 में कहाँ पर आक्रमण किया? कांगड़ा पर किया। 1005 में कहाँ पर? मुल्तान में। और 1018 में कन्नौज पर किया। गौरी का भारत पर आक्रमण कब था?
मोहम्मद गौरी ने, मैंने आपको बताया मोहम्मद गौरी 1173 से लेकर 1206 ईस्वी तक शासन करता है। इसका अन्य नाम क्या था? इसके अन्य नाम की बात करें, आप सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। इसका शिहाबुद्दीन, इसका अन्य नाम क्या था? शिहाबुद्दीन था। तो मोहम्मद गौरी का अगर यहाँ पर देखा जाए मोहम्मद गौरी इसका अन्य नाम क्या था? शहाबुद्दीन था। इसे गौर प्रदेश मिला था, ये आप लिख लेंगे। और गौरी का भारत पर जो पहला आक्रमण था कब था? 1175 ईस्वी। इसने शासन कब शुरू किया? 1173 से 1205 ईस्वी, 1206 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी तक। और इसका जो पहला आक्रमण था उसने कब किया था? मुल्तान पर किया। इसने पहला आक्रमण कहाँ पर किया? मुल्तान में किया। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर इसने पहली जीत कहाँ पर पाई? ध्यान दीजिएगा 1175 ईस्वी में करने पे करमाती जाति पर। कहाँ पर? करमाती जाति पर किया। ठीक है ना। पहला आक्रमण 1100 करमाती जाति पर किया, जो शिया बौद्ध हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? शिया बौद्ध हुआ करते थे। अब इसने 1178 ईस्वी में कहाँ पर किया? पाटन गुजरात पर किया, दूसरा आक्रमण किया इसने। पहला आक्रमण कहाँ पर किया? पहला आक्रमण इसने किया, गौरी का पहला आक्रमण कहाँ पर? मुल्तानों पर किया। अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा था ना 1005 ईस्वी में जो हमारे महमूद गजनवी साहब थे, उन्होंने भी सोचा हम पहला आक्रमण किस पर करेंगे? मुल्तान पर करेंगे। और गौरी आया, गौरी भी इसने क्या किया? मुल्तान पर आक्रमण किया। समझ में आई इतनी बात? और इन सब क्लासों का बार बार रिवीजन करिएगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये क्या हुआ करते थे? शिया बौद्ध हुआ करते थे। 1178 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया। किस पर किया? गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया, जिसमें इसे भीम सेकंड प्लस मूलराज सेकंड ने बुरी तरह से हराया। जब ये दूसरा आक्रमण करता है किस पर? पाटन गुजरात पर, तो हमारे जो भारत के महान योद्धा हुआ करते थे भीम सेकंड और मूलराज सेकंड। भीमराज प्रथम क्या थे? छोटे भाई थे, और मूलराज क्या थे? बड़े थे। तो इन्होंने इसे बहुत ही जबरदस्त हराया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो मोहम्मद गौरी था इसने 1078 ईस्वी में किससे हारा था? तो भीम सेकंड और मूलराज सेकंड से बुरी तरह से हारा था। इसकी राजधानी क्या थी? अनहिल्ड वाड़। क्या थी इसकी राजधानी? अनहिल वाड़ थी। किसकी राजधानी? भीम सेकंड ने, चालुक्य वंश का शासक था। जो भीम सेकंड था चालुक्य वंश का शासक था। और इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया था। जो इस युद्ध था, जो युद्ध हुआ था, इसका शासक किसने किया था? नायिका देवी ने किया था। और माता क्या थी? मूलराज सेकंड। माता मूलराज सेकंड। और पति क्या थे? अजय पाल। अजय पाल इनके पति थे। इन्हें 1171 ईस्वी से 1175 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। किसने? अजय पाल ने किया। ठीक, आगे देखेंगे। और भीम सेकंड कहाँ थे? चालुक्य वंश से संबंध रखते थे। और मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में कहाँ पर युद्ध किया? पाटन गुजरात पर किया। ठीक, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको याद करवाते चलेंगे और आप भी देखते चलेंगे। अब देखिए 1178 ईस्वी में पाटन पर किया। 1179 ईस्वी में कहाँ पर किया? कश्मीर और सिंध को जीता। इसने 1178 ईस्वी में क्या जीता? कश्मीर और सिंध को जीता। तो आपसे पूछेगा मेरे प्यारे दोस्त कि मोहम्मद गौरी ने कश्मीर और सिंध को कब जीता? तो कब जीता था मेरे प्यारे दोस्त? कश्मीर और सिंध को कब जीता? 1179 ईस्वी में जीता। और 1186 ईस्वी में हारा कब था? ये 1173 ईस्वी में हारा था। 1175 ईस्वी में हारा था। किससे हारा? 1178 ईस्वी में हारा था। किससे हारा था? भीम सेकंड और भीम मूलराज सेकंड से हारा था। अब देखिए 79 में इसने फिर आक्रमण किया। कहाँ पर किया? कश्मीर व सिंध को जीता। और 1186 में इसने क्या जीता? पंजाब को जीता। ठीक, उसके बाद 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ठीक, किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक महान शासक थे हमारे भारत देश के। ठीक है ना, हमें उन पर गर्व है। ठीक है ना। तो 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध शुरू होता है। उस समय ध्यान दीजिएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जो कि राय पिथौरा, ठीक है ना, क्या राय पिथौरा पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है ना, और मोहम्मद गौरी की इसमें हार होती है। ठीक है ना।
चंद्रबरदाई, इसके मित्र कौन थे? चंद्रबरदाई। गौरी की हार होती है तो इसके मित्र चंद्रबरदाई। पुस्तक में पृथ्वीराज रासो में मिलता है कि 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज ने हराया था। और एक किस युद्ध में हराया था? तराइन के युद्ध में हराया था। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है मेरे प्यारे दोस्त 1192 ईस्वी में होता है, ठीक है ना। क्या होता है? तराइन का दूसरा युद्ध होता है। किसका? तराइन का दूसरा युद्ध होता है किसके? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। तो इसमें गौरी जीतता है और अजमेर मिला इसको। क्या मिला? अजमेर मिला। ठीक। पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया था? दिल्ली को बसाई। किस नाम से बताया? दिल्ली कापुरी के नाम से बसाया, इसका पुराना नाम था। ठीक। अनंगपाल सेकेंड, उसके बाद क्या हुए? अनंगपाल सेकेंड, कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, इनके नाना थे। और पृथ्वीराज चौहान के पिता की बात करेंगे सोमेश्वर सिंह चौहान। पिता का नाम तो नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है, लेकिन जो डेट्स हैं, डेट्स बहुत अच्छी तरह। इनका प्रथम युद्ध पूछता है, किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ। इसमें क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी था बहुत ही बुरी तरीके से हारता है। क्या होता है? बहुत ही बुरी तरीके से हारता है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें इसने क्या किया? दिल्ली को बसाया। क्या किया? दिल्ली को बसाया। अनंगपाल इसके नाना थे और इसमें कोई पुत्र नहीं था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर सिंह चौहान था। और माता इनकी कौन थी? कर्पूरा देवी थी। और इनकी प्रेमिका संयुक्ता, जो कि जयचंद्र की पुत्री थी। अभी देखो, जयचंद्र ने इनको धोखा दिया, मतलब जो उनकी प्रेमिका थी कौन थी? प्रेमिका थी संयुक्ता थी, संयुक्ता जो कि जयचंद्र की पुत्री थी, जिसने धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है ना। बाद में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को भी मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसने उसका साफ करना था कि जब ये अपने भाई का, मतलब कि जब ये पृथ्वीराज चौहान का सगा नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा, ठीक है ना। जयचंद्र इसके चाचा थे। तो अब देखिए, इसकी प्रेमिका कौन थी? संयुक्ता थी, संयोगिता, जो जयचंद्र की पुत्री थी। अब देखिए 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच होता है। जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, उनको बंदी बना लिया जाता है। ठीक, उनको बंदी बना लिया जाता है। कब बंदी बना लिया जाता है? और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान 1192 ईस्वी में, ठीक है ना, ये आपका होता है। जब इनको बंदी बना लिया जाता था तो यहाँ पर क्या होता है कि 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि गौरी जीत गया, ठीक है ना। 1177 ईस्वी में इसने गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठता है, दिल्ली गद्दी पर बैठता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ आए, जो कि सूफीवाद के प्रवर्तक थे। इसके साथ कौन आ गया? 1177 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल कब से कब तक था? मैंने आपको बताया मेरे प्यारे मित्रों, 1173 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक, ठीक है ना। शासनकाल कब तक था? 1173 से लेकर 1206 ईस्वी तक, ठीक है ना। अब देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ आए, जो कि सूफीवाद के प्रवर्तक थे। दरगाह की बात करेंगे अजमेर शरीफ, ठीक है। और ध्यान दीजिए, मोहम्मद गौरी ने चंदावर युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी के सिक्के चलाए। जब मोहम्मद गौरी बैठा गद्दी पर, तो इसने क्या किया? युद्ध में क्या किया? बात देवी लक्ष्मी के, मतलब ये हिंदुओं में भी अगर देखा जाए तो हिंदुओं का भी कट्टर विरोधी नहीं था, ठीक है ना, मोहम्मद गौरी। इसने क्या किया था? देवी लक्ष्मी का, किसका? देवी लक्ष्मी का क्या किया था? सिक्के चलवाया। और उत्तर भारत में इक्ता प्रथा चलवाई। क्या चलवाई? इक्ता प्रथा चलवाई। वेतन के जगह इसमें जमीन का टुकड़ा दिया। मतलब जो इसके यहाँ जो काम करते थे ना, ये क्या किया? अगर आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मी का सिक्का किसने चलवाया, तो मोहम्मद गौरी ने चलवाया। और एकता प्रथा अगर पूछा जाए तो मोहम्मद गौरी ने चलवाई। और ये क्या थी एकता प्रथा? एकता प्रथा थी मेरे प्यारे दोस्त, जो इसके यहाँ काम करते थे सैनिक, उनको ये जमीन का टुकड़ा देता था, जिसपे वो खेती कर सके और अपने परिवार को चला सके। और 1203 ईस्वी में इसने कालंजर अभियान में चंदेल शासक परमा
देव को हराया। इसने 1213 ईस्वी में किसको हराया था? परमा परमादिदेव को हराया, जो कि सेनापति क्या थे? इनके सेनापति कौन थे? आल्हा और उदल थे। आल्हा और उदल, ठीक है ना। अगर पृथ्वीराज, देखिए यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हो गया, ठीक है ना। और गौरी का अंतिम शासक, गौरी का अंतिम अभियान क्या था? खोंखर जाति के विरुद्ध था। देखिए खोंखर जाति में अगर ऊपर देखा जाए, महमूद गजनवी भी लास्ट उसका कौन था? खोंखर जाति पर ही आक्रमण था। वो आक्रमण कब था मेरे प्यारे दोस्त? 1027 ईस्वी में था, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में। दमयक एक स्थान है, कहाँ पर? पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये आपका हो जाता है। तो ये आपका कुल मिलाकर 2 शासक हमने पढ़े। कौन कौन शासक पढ़े? महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और इसमें से सारी चीज़ों आपने याद कर लिया होगा अच्छी तरीके से। और मैं मानता हूँ अगर आप 100% नहीं याद कर पाए होंगे तो आप यहाँ से इसका 60 to 70% जरूर याद कर पाए होंगे, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।